बलूचिस्तान से जो पंजाब को गैस सप्लाई होती है, जिसको सुई गैस बोलते हैं, जो पाइपलाइन है सुई गैस सप्लाई करने वाली, वो पाइपलाइन उड़ा दी गई है। बलूचिस्तान के 12 डिस्ट्रिक्ट्स और 27 से ज्यादा लोकेशंस पर हमला सिर्फ 2 घंटे में। जिस 27 हमले हुए बलूचिस्तान के स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे, और वो सरकारी बाबू जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम और पाकिस्तान के सरकारी झंडे की कदर नहीं करते। तुर्बत शहर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, उस पे इस वक्त बलोच रेबल्स कब्जा हो चुका है। उन्होंने शहर के मुख्तलिफ जगहों पे नाके लगा दिए हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बीएलए ने काफी इन्फिल्ट्रेशन कर रखी है। To a point, they get sensitive details about Chinese convoys किधर जा रहे हैं, कितने लोग हैं। मैं आपको क्या बताऊं, इतने हम लोग डिसलॉयल हैं इस मुल्क से, इतनी भी लॉयल्टी नहीं दिखाते, लूटते हैं, सरकारी पैसे को लूटते हैं, नोचते, यकीन करके माने। खून की नदियां बह रही हैं, आग के इस वक्त वहां पे बादल छाए हुए हैं। तो ये जो सूरत हाल है, ये बड़ी अफसोसनाक है। चाइना इतना डर गया है जो चीजें बलूचिस्तान में हो रही है कि चाइना ने फाइनली पाकिस्तान की पूंछ पे पैर रख के बोला है कि भैया मेरे प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स अब मेरे लोगों की रक्षा करेंगे, हो गया काम खत्म, मैं ये सब नहीं टॉलरेट करूंगा क्योंकि बहुत बैंड बज रही है तुम्हारी भी। नमस्कार दोस्तों आज के दिन ही पाकिस्तानी आर्मी ने 70 साल पहले जबरन बलूचिस्तान पर अटैक कर दिया था। इसलिए आज बलूचिस्तान में ब्लैक डे बनाया जा रहा है, जहां पर आज बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के सरकार पर जम करके हमला किया। जहां पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के नेवल और सबमरीन बेस में कब्जा कर लिया गया बीएलए द्वारा, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के गैस पाइपलाइन पर भी एक जोरदार हमला किया गया है, जिससे पूरे पंजाब की गैस कट हो चुकी है बलूचिस्तान से। और इसके साथ साथ यहाँ तक की खबर आ रही है कि अब बलूचिस्तान की सरकारी स्कूल में भी पाकिस्तान का झंडा लगाना पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, और बलूचिस्तान या पाकिस्तान के सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी पाकिस्तान के नेशनल एंथम पर खड़ा होकर के रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बलूचिस्तान से जो पंजाब को गैस सप्लाई होती है, जी हाँ, जिसको सुई गैस बोलते हैं, वो सुई नाम का स्थान जो है, ये है सुई। यहाँ सुई से डेरा गाजी खान जो पंजाब में पड़ता है, वहाँ पर गैस सप्लाई होती है, और उस गैस सप्लाई को पूरी तरह से रोक दिया गया है। कैसे? क्योंकि सुई का जो पाइपलाइन है सुई गैस सप्लाई करने वाली, वो पाइपलाइन उड़ा दी गई है। तो साहब गैस जानी बंद हो गई पंजाब में। अब मैं लेता हूँ कि पूरे बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं, पूरे बलूचिस्तान में कोई जगह नहीं बची बलूचिस्तान में जहाँ हमले नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले तो सड़कों की बात कर लें तो ये आपकी जो सड़क है, कोस्टल रोड जिसको बोलते हैं, मकरान कोस्टल रोड, ये यहाँ एक पिशनी नाम की जगह है। पिशनी से लेके ओरमरा, ये दोनों नेवल बेस हैं, और तो पिशनी से लेके ओरमरा तक ये पूरी रोड ब्लॉक है, और पूरी रोड बलोचों बीएलए के कब्जे में है। ओरमरा में कल बहुत बड़ा एक मिलिट्री एक कॉन्वॉय था, उसमें एक धमाका किया गया और उसमें 6 पाकिस्तान के सैनिक मारे गए हैं। ओरमरा जो है ये इनका सबमरीन बेस है। बलूचिस्तान के स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे, और वो सरकारी बाबू जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम और पाकिस्तान के सरकारी झंडे की कदर नहीं करते, हम उन्हें निकाल देंगे। मैं देख रहा था कि अपोजिशन लीडर मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी JUIF कह रही है कि बलूचिस्तान में अब ऐसे स्कूल हैं जहां पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे। इस चीज ने मुझे परेशान किया, मैं थोड़ा ही बड़ा तो मैंने एक और खबर देखी कि गवादर का एक इलाका है और हमारा, वहां पे 5 पंजाबी वर्कर्स को बसों से नीचे उतार के कल रात कत्ल कर दिया गया।
मैं थोड़ा और ही पढ़ रहा था कि मुझे ये पता चला कि जगह जगह पे बलूचिस्तान के अंदर जगह जगह पे बीएलए ने लोगों को बसों से उतार के हाईवेज बंद कर दी हैं, बसें जला दी हैं। अब मुझे ये बताएं, कभी खबर आ रही है कि जनाब झंडा नहीं लहराया जा रहा, कभी खबर आ रही है कि पंजाबी वर्कर्स को कत्ल कर दिया जा रहा है। ये कल रात की बात, और मैं उस अरमारा इलाके को देख के आया हूं। मैं उस अरमारा इलाके को, जो ग्वादर की ही एक तहसील है बेसिकली, मैं उसको देख के आया हूं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी खूबसूरती है वहां पे, आपका तसव्वुर भी नहीं हो सकता। लेकिन वहां पे 5 पंजाबियों को कल रात बसों से उतार के कत्ल कर दिया गया है। मैं तो पंजाबियों को कहूंगा कि ना जाएं बलूचिस्तान, और जो बलूचिस्तान में पंजाबी हैं मैं उनको कहूंगा वहीं रहें। और जब ये दहशतगर्द थम जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान तो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती ना, उनके पास तो इतने वसाइल, रिसोर्सेज, लेवीज तो आपको पता है वैसे ही एक ठगों का नाम है। जो लेवीज हुकूमत पाकिस्तान से 92 अरब रुपए 92 बिलियन रुपीस लेती हैं, वो बलूचिस्तान के अंदर लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। और वो लेवीज तो सरदारों के काम आती हैं, अवाम के काम तो आती नहीं है। वो लोग जो सिक्योरिटी गार्ड है सरदारों के, इन बड़े ताकतवर लोगों के, हुकूमत के पल्ले से पैसा जाता है। हम किसको इल्जाम दें? जब पंजाबी लोगों की लाशें बलूचिस्तान से पंजाब के अंदर आएंगी तो किसको इल्जाम दूं मैं किससे पूछूं? या पंजाबी क्या करे? क्या हम बलूचिस्तान कत्ल होने जाते हैं? क्या बलूचिस्तान पंजाबियों की कत्लगाह है? क्या बलूचिस्तान में ऐसे ही कत्ल होते रहने हैं? चाइना इतना डर गया है जो चीजें बलूचिस्तान में हो रही है कि चाइना ने फाइनली पाकिस्तान की पूंछ पे पैर रख के बोला है कि भैया मेरे प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स अब मेरे लोगों की रक्षा करेंगे, हो गया काम खत्म, मैं ये सब नहीं टॉलरेट करूंगा क्योंकि बहुत बैंड बज रही है तुम्हारी भी, तुम अपने लोगों को तो बचा नहीं सकते। वो बलोच आते हैं, पूरी पूरी ट्रेन ले जाते हैं, तुम कुछ कर नहीं पा रहे, अब उसके बाद बोलते हो मेरे को अपने सोल्जर्स की जान तुम्हारे हाथों में रखनी है, ये कैसे चलेगा? तो चाइना की इस टाइम पे फटी हुई है। चाइना को समझ में आ गया है कि भैया ये गधे हैं और ये कभी सीधे हो नहीं सकते, इन लोगों की हालत खराब है, दे कैन नॉट डू एनीथिंग स्ट्रेट। तो चाइना ने 3 प्राइवेट कंपनीज को इस टाइम पे अनाउंस करा है और ये असाइन करा है, जिसका नाम है डेवे सिक्योरिटी फ्रंटियर सर्विस ग्रुप, चाइना ओवरसीज सिक्योरिटी ग्रुप और हुआजिन जोंगजान सिक्योरिटी सर्विस। 3 कंपनीज हैं जिन्होंने 60 पीपल ईच का भी बोला है, जहां पर मैक्सिमम जिस चाइनीज लोग काम करते हैं उसके ऊपर जाके वहां पर सिक्योरिटी देंगे ये लोग।